सभी को नमः संस्कृताय। छंद वेदांग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सिलेबस के अनुसार ये 5वें नंबर पर लगा हुआ है वेदांगों में। तो छंद शब्द जो है वह छद धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है ढकना। छद धातु से कहते क्या तात्पर्य है? ढकना। और छंदांसी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। यह आचार्य यास्क कहते हैं। ये उत्पत्ति किसकी है? छंदांसी छादनात्, मतलब छादनात् से आच्छादित। आच्छादित करना क्या होता है? ढकना, है ना। भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है छंद। किसी भी बात को यदि आप छंद में कहेंगे तो आपके संपूर्ण भाव, जैसे कि भाई कहा जाता है कि वंशस्थ छंद जो है वह युद्ध वर्णन या फिर चर्चा वर्णन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो वंशस्थ छंद में आप अपने युद्ध वर्णन को काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। एक और छंद है जो आप देखेंगे कि रघुवंशम में उपलब्ध होता है, और अजविलाप के दौरान, अजविलाप जो होता है ना, अजविलाप में जो छंद है वह कौन सा छंद है? उस छंद का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अजीब सा छंद है वो। तो वह शोक को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो वह छंद जो है वह शोक रूपी भावों को आच्छादित करके उन्हें समष्टि रूप प्रदान कर अपने भावों को व्यक्त करता है। इसको आप इस तरीके से समझ के चलिए, है ना। और आप देखेंगे कि अगर आप अपने भावों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा अपने भावों को शब्द रूप में व्यक्त कर रहे हैं और आपके जो भाव हैं वह उपदेश परक हैं, तो अनुष्टुप छंद बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप समझिए इसको। यद अक्षर परिमाणम तच्छंदा, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। आचार्य कात्यायन इस बात को कहते हैं। देखिए, अक्षर यदि निश्चित हों, जैसे कि 8 अक्षर होंगे और 3 पाद हुए, तो 8 या 24 से गायत्री छंद हो जाएगा। तो अक्षर भी निश्चित हैं कि गायत्री ही होना चाहिए, मतलब 28 ही होंगे तब हम गायत्री मानेंगे, नहीं 24 ही होंगे तब हम गायत्री मानेंगे। 2 अक्षर यदि कम हो गए तो क्या करेंगे? तो वह स्वराट गायत्री हो जाएगा, नहीं विराट गायत्री हो जाएगा। और 2 अक्षर ज़्यादा हो गए तो वह स्वराट गायत्री हो जाएगा। स्वराट 2 अक्षर ज़्यादा में, विराट 2 अक्षर कम में, भूरिक 1 अक्षर ज़्यादा हो गया तो भूरिक हो जाएगा, 1 अक्षर कम हो गया तो निश्चित हो जाएगा। सभी छंदों के साथ ये है। तो अक्षर जहाँ पर बहुत कुछ निर्धारित करते हों, अक्षर ही जहाँ पर निर्धारित करते हों कि यहाँ पर कौन सा छंद होगा। यदि हम अनुष्टुप छंद कह दें, 8 अक्षर और बढ़ा दें गायत्री में, तो वह अनुष्टुप हो जाएगा 32 अक्षरों वाला। और यदि हम उसमें और 8 अक्षर बढ़ा दें तो बृहति हो जाएगा 32 और 8 कितने होंगे? 40। गाँव अब्र अब, हाँ बिल्कुल, बृहति हो जाएगा 40 अक्षरों वाला। तो ये अक्षर ही परिमाण जो है वो निश्चित करते हैं। परिमाण क्या है? परिमाण मतलब मापतोल। जहाँ मापतोल का साधन ही अक्षर हो वह छंद है। ऐसा कौन कहते हैं? कात्यायन। और वैदिक छंदों का आधार जो है वह अक्षर या वर्णों की संख्या है। आप सभी ये जानते हैं। छंद को वेद का पाद या पैर कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। क्या है वह पूरा श्लोक? आज इस वीडियो में पुनः आपके समक्ष रखता हूँ कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांग अदित्येव ब्रह्मलोके मय्यते। इसलिए प्रारंभ में ही कह दिया कि छंद पादौ तो वेदस्य। छंद जो है वो वेद पुरुष के पैर हैं। मतलब वेद रूपी पुरुष यदि चलना चाहे, यदि गति चाहे, तो छंद उसके पैर हैं। बिना छंदों के आप वेदों को पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, पर गति थोड़ी मिलेगी। पैर से तो गति मिलती है ना। अब छुक नहीं चलना है अपने को, तेजी से चलना है तो छंद चाहिए। स्पीड से पढ़ना है तो छंद चाहिए, है कि नहीं? जैसे हमने ये पढ़ दिया इतनी स्पीड से कि भाई
छन्दापादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। अनुष्टुप छंद है कि नहीं? अनुष्टुप छंद, तभी तो गति मिल पाई, है कि नहीं? तो छंद से ही गति मिलती है, यानी कि छंद हो गए पेड़। और 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र के रचयिता जो हैं वह आचार्य पिंगल हैं, इस बात को ध्यान रखें। छंद सूत्र जो है वह 8 अध्यायों में विभक्त है। अच्छा, याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि छंद जो हैं उनमें 8 अक्षरों के बढ़ने या घटने पर ही छंद का नाम परिवर्तित होता है। अधिकतर अगर आप देखेंगे, गायत्री है तो 24, 8 बढ़ा दिए तो 32 हो गए, है ना, 32 हो गए तो अनुष्टुप हो गया, और 8 बढ़ा दिए तो बृहति हो जाएगा 40 अक्षरों वाला। तो ये 8 अक्षरों के बढ़ने से ही तो हो रहा है। तो 8 अध्याय ही होंगे छंद सूत्र में। इस तरीके से आप ध्यान रखिए इसको, मतलब थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, सीरियस नहीं लेना है, केवल अपने याद करने के लिए बता रहा हूँ। वैदिक छंद वृत्तात्मक हैं तथा इसमें मात्रिक छंदों का अभाव है। मतलब वैदिक छंदों में मात्रिक छंद बहुत ही कम है। मैंने तो एकमात्र अभी तक मात्रिक छंद देखा है, वो भी आर्या, और जो मुझे पढ़ने में ही नहीं आता क्योंकि वह मात्रिक है। अब मात्राओं में कहाँ यति कहाँ विराम समझ नहीं आता है। और जो वर्णित छंद हैं हमारे इत्यादि, जो वंशस्थ है, इंद्रवज्रा है, ये तो आसानी से, वसंत तिलका है, समझ आ जाते हैं, है ना। और निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अच्छी चीज़ है। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। अब इसका पूर्व भाग और उत्तर भाग, ये पूर्व गोपद और उत्तर गोपद की तरह बटा हुआ है भैया, देख लीजिएगा। जैसे गोपद ब्राह्मण बटा हुआ है ना पूर्व गोपद और उत्तर गोपद में, उसी तरह पिंगल का छंद सूत्र जो है ये पूर्व भाग और उत्तर भाग में बटा हुआ है। यानी पूर्व भाग में वैदिक छंद, क्योंकि पहले वैदिक आए, पहले वेदों की उत्पत्ति हुई, और लौकिक तो वेदों को ही देखा देखी आगे बढ़े ना। अब मैं आपको कह दूं कि उत्तर भाग में लौकिक, तो निश्चित तौर पे आप ये तो याद रख ही पाएंगे कि पूर्व है तो वही वैदिक ही होगा, उत्तर है तो लौकिक ही होगा। तो पूर्व भाग में वैदिक छंदों का और उत्तर भाग में लौकिक छंदों का जो है वर्णन विवेचन प्राप्त होता है पिंगल के छंद सूत्र में। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अक्षर ही तो परिमाण है वहाँ पर। और वैदिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, अक्षर गणनानुसारी, पादाक्षर गणनानुसारी। कैसे? जिसमें अक्षरों की गणना हो वह अक्षर गणनानुसारी है, तथा जिसमें पदों की गणना हो, पद यानी कि पद यानी कि क्या? पद यानी कि पाद नहीं, पाद तो हो जाएगा आपका वो पूरा, जैसे कि अनुष्टुप छंद में 4 पाद हैं, गायत्री में 3 पाद हैं 8-8 अक्षरों वाले। पद यानी कि शब्द, है कि नहीं? पदों की गणना हो तो पादाक्षर गणनानुसारी हो जाएगा वह छंद। ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, बस ये है कि 2 प्रकार के छंद हैं वैदिक छंद, अक्षर गणनानुसारी, पादाक्षर गणनानुसारी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब वैदिक छंदों की कुल संख्या 26 है। यहाँ पर 26 जो लिखा हुआ है मुझे हजम नहीं हो रहा है, ये 21 होना चाहिए। ओके, हो सकता है 26 ही हो, तो आप इसको 26 ही याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। 7 छंदों के 3 समूह हैं। उसमें आप देखेंगे तो गायत्री, अनुष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति, त्रष्टुप इत्यादि जो हैं, ये 7 छंद जो हैं ये अलग गण में आते हैं, और अगले 7 अलग और अगले 7 अलग में। इस तरीके से ये 21 हो जाते हैं। तो यहाँ 26 लिखा हुआ है, तो इसको आप कंफर्म करिएगा। कॉलेज वगैरह जब आप जाएं तो अपने प्रोफेसर इत्यादि से कंफर्म करके और इसको कमेंट करिएगा हमारे वीडियो पर ही, या फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। कितने छंद प्रयुक्त हैं ऋग्वेद में? 20 छंद। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग हुआ है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति, त्रष्टुप इत्यादि, ये 7 छंद हैं। हलायुध ने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका लिखी। अच्छा, अब यहाँ पर 2 बात आ गई। छंद सूत्र जो है 8 अध्यायों वाला, इसके रचयिता पिंगल, जो कि पाणिनि के अनुज थे। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि के अनुज का नाम ही पिंगल है। उन्होंने 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी लिखी।
इन्होंने 8 अध्यायों वाला छंद सूत्र लिखा। ये भी याद करने के लिए बढ़िया है, अष्टाध्यायी याद है तो भाई उन्हीं के भैया जी तो हैं छोटे, अब अनुज हैं छोटे भाई हैं, तो इन्होंने भी 8 अध्यायों वाला अपने भाई की देखा देखी लिखा, 8 अध्याय करें तो उसको छंद सूत्र कह दिया, है कि नहीं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हलायुध के छंद सूत्र पर, हलायुध जो है इन्होंने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका लिखी। यह याद करने योग्य टॉपिक है, इसलिए ग्रीन और दोनों ही कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब ऋग्वेद में अधिकांश 20 अक्षरों वाले छंदों से लेकर 48 अक्षरों वाले छंद भी प्रयुक्त हैं। अब छंद विषय कुछ नियम आपको बता देता हूँ। देखिए, पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। किसके? पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। और पद क्या है? पद क्या है? पद मतलब शब्द समूह, पद मतलब अक्षर समूह, शब्द समूह नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ अक्षर समूह। अब ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण होंगे तो पूर्ववर्ती लघु को गुरु माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ह्रस्व स्वर के बाद कोई संयुक्त वर्ण है तो जो ह्रस्व है उसको हम लघु गिनते हैं, लेकिन उसके बाद संयुक्त वर्ण है इसलिए उस ह्रस्व को, उस लघु को हम गुरु गिनेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई रामस्य, तो रामस्य में रा तो गुरु है, माँ लघु है, लेकिन माँ लघु होते हुए भी गुरु गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि रामस्य में जो राम के बाद शा और या का संयुक्त रूप है वह माँ के पर में है, माँ के बाद है, तो माँ के बाद संयुक्त वर्ण है इसलिए माँ को हम क्या कह देंगे? हम माँ को कह देंगे क्या? हम माँ को कह देंगे गुरु। तो 2 आ जाएंगी टेढ़ी लाइनें एस की तरह और 1 आ जाएगी सीधी, तो ये हो जाएगा कौन सा गण? ताराज, यानी कि तगण हो जाएगा। ये तगण बन जाएगा। रामस्य में कौन सा गण है? तगण है। तो हम ये चर्चा करेंगे जब हम छंद इत्यादि पढ़ेंगे ना 8वीं यूनिट में, तब पूरा बता दूंगा। अब शब्द के अंतर्गत और संधि स्थानों में प्राप्त या वा को आवश्यकता अनुसार क्रमशः ई और ऊ पढ़ा जाता है। संप्रसारण होता है बिल्कुल, या ई और वा ऊ हो जाता है। अब एकादेश हुए स्वरों को उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार एकादेश से पूर्व की स्थिति में पढ़ा जाता है। ए और ओ के बाद पूर्व रूप हुए आ को आवश्यकता अनुसार फिर आ पढ़ा जाता है। मतलब छंद भंग नहीं होना चाहिए, छंद भंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भले ही आप व्याकरण के नियमों को तोड़ दें लेकिन छंद भंग नहीं होना चाहिए। बात कहने की ये है, जो संधि हुआ है उसकी संधि तोड़ दीजिए। जो अगर संप्रसारण हुआ है, एक के स्थान पर यण हुआ है, उसको आप बदल सकते हैं। अब ये आपके समक्ष कुछ छंदों के नाम हैं। गायत्री में 24 वर्ण 3 पाद, उष्णिक में 28 वर्ण 3 पाद, और अनुष्टुप में 4 वर्णों के बाद हो रही है परिवर्तन। मैंने 8 कहा था, अब 4 रखिएगा। और उसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि पाणिनि के अनुज थे। कौन थे? पाणिनि के अनुज। तो पाणिनि के अनुज थे तो हो जाएगा क्या? पाणिनि के अनुज थे तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी 8 अध्यायों वाली, उन्होंने छंद सूत्र लिख दिया 8 अध्यायों वाला, है ना। अनुष्ठित तो 8 ही अध्याय की, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो छंद परिवर्तन हो रहा है 4 अक्षरों के बाद हो रहा है। 24 से 28, 28 से 32, 36, 40, 44, 48, 52, 60, 64। तो गायत्री उष्णिक में 3 पाद, अनुष्टुप में 4 पाद 32 वर्ण, पंक्ति में 40, बृहति में 36, त्रिष्टुप में 44, जगती गाँव अब्र पत्रिजा। इस तरीके से याद रखिएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले कि छंद में 1 अक्षर कम हो तो निश्चित कहलाता है, और 1 अक्षर ज़्यादा हो जाए तो भूरिक, 2 अक्षर कम हो जाए तो विराट, 2 अक्षर ज़्यादा हो जाए तो स्वराट। यानी 1 अक्षर यदि कम हुआ तो जैसे गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। 1 अक्षर कम रहेगा, 23 वर्ण ही रहे, तो 23 अक्षर होने के कारण हम उसे कहेंगे निश्चित गायत्री। इसी प्रकार मान लीजिए अनुष्टुप छंद है,
अनुष्टुप में 32 होते हैं लेकिन 31 ही गिना रहे हैं, तो वह हो जाएगा निश्चित अनुष्टुप। उसी तरीके से भूरिक जो होता है, भूरिक मतलब एक अक्षर ज़्यादा हो जाना। अब एक अक्षर यदि ज़्यादा हो जाएगा गायत्री में तो 25 अक्षर हो गए, 25 अक्षर हो गए तो ये गायत्री नहीं रहा, वह भूरिक गायत्री हो जाएगा। उसी प्रकार से भूरिक, औष्णिक, भूरिक, अनुष्टुप आपको समझना चाहिए। अब विराट है, 2 अक्षर यदि कम हो जाएंगे तो विराट हो जाएगा। जैसे गायत्री है तो गायत्री में 24 होते हैं सामान्यतः अक्षर, लेकिन 2 अक्षर कम होंगे तो वह 22 अक्षर का बचेगा, तो वह विराट गायत्री हो जाएगा। इसी तरह विराट औष्णिक, विराट अनुष्टुप, विराट त्रिष्टुप इत्यादि आपको समझना चाहिए। उसी तरह छंद सूत्र में छंद में आप देखेंगे तो 2 अक्षर यदि अधिक हो गए, छंदों में 2 अक्षर यदि अधिक हो जाते हैं तो वह स्वराट हो जाता है। जैसे स्वराट गायत्री, स्वराट औष्णिक, स्वराट अनुष्टुप इत्यादि। जैसे गायत्री है तो गायत्री में 2 अक्षर बढ़ेंगे तो 26 हो जाएंगे, क्योंकि सामान्यतः 24 होते हैं, 2 अक्षर बढ़ाए तो 26 हो गए। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। गाऊं अब में पत्री जाकी, गाऊं अब में पत्री जाकी, गा से हो गया गायत्री, ऊ से हो गया औष्णिक, आ से हो गया अनुष्टुप, बा से हो गया बृहति, पा से हो गया पंक्ति, पत्री में त्री से हो गया त्रिष्टुप, जा से हो गया जगती। जगती तक याद रख लीजिए बस। तो गाऊं अब पत्री जाकी, गाऊं अब पत्री जाकी, 24 याद रखिएगा, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, गाऊं अब में पत्री जाकी। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इस छंद सूत्र में हमने देखा, बहुत कुछ देखा छंद वेदांग में, और परीक्षा उपयोगी तथ्य हमने इसमें खंगाले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक इस कक्षा को देखा, आपके लिए उपयोगी साबित होगी परीक्षा में निश्चित तौर पर। धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः।